हाय फ्रेंड, दिस इज सूर्य सर। वेलकम टू योर ओन यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, कल की वीडियो में हम जो है स्ट्रक्चर की बात किए थे और उसमें रिपोर्टिंग वर्ब क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच क्या होता है, नरेशन क्या होता है, नरेशन किस वर्ड से मिलकर बना है, नरेशन वर्ड क्या होता है, ये सब देख लिए थे। आज हम आगे जो सेंटेंस 5 टाइप का होता है, उस सेंटेंस में कंजंक्शन कौन सा यूज होता है उसको देखेंगे। आइए स्टार्ट करें। कल तक जो हम देखे थे वो क्या था, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ये सिंगल इन्वर्टेड कामा में होगा तो इसे बोलेंगे आरवी, मींस रिपोर्टिंग वर्ब। इसके बाद डबल इन्वर्टेड कामा स्टार्ट है, इधर सब्जेक्ट वर्ब प्लस अदर वर्ड, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कामा क्लोज्ड। इस वाले सेंटेंस को हम क्या बताए थे, आरवी बताए थे, मतलब रिपोर्टिंग वर्ब। और इस वाले सेंटेंस को हम क्या बताए थे, आरएस मतलब रिपोर्टेड स्पीच बताए थे। ये आपका क्या है, ये कामा है, कामा कामा, और ये क्या है, इन्वर्टेड कामा है, इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टेड कामा है। अब ये वाला जो ये सब्जेक्ट है, ये आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, आरवी के सब्जेक्ट के अनुसार ये वाला चेंज होगा। और ये जो वर्ब है, ये आरएस का जो वर्ब है आरवी के वर्ब के हिसाब से चेंज हो जाएगा। यहां कामा और इन्वर्टेड कामा हटता है तो हम क्या यूज करते हैं, कंजंक्शन। कामा और इन्वर्टेड कामा हटता है तो यूज करते हैं कंजंक्शन। तो यहां हम कौन सा कंजंक्शन यूज करते हैं, आइए देख लें। जो आपका सेंटेंस होता है 5 टाइप का होता है। पहला होता है असर्टिव, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। पांचवा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। पांचवा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। जो असर्टिव सेंटेंस का फार्मूला होता है वो स्टार्ट होता है सब्जेक्ट से प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। इस टाइप से होगा तो असर्टिव सेंटेंस होगा। इंट्रोगेटिव 2 टाइप का होगा, एक तो होगा एक्सैली वर्ब से जो स्टार्ट होगा, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड से स्टार्ट होगा, वो एक्सैली वर्ब होगा। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, फिर अदर वर्ड होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। अच्छा, इसके बाद जो है दूसरा टाइप क्या है, डब्ल्यू एच से स्टार्ट होता है, डब्ल्यू एच प्लस इसके बाद हेल्पिंग वर्ब जरूर आता है। इसके बाद सब्जेक्ट वर्ब, इसके बाद क्या होता है, अदर वर्ड, और लास्ट में होता है क्वेश्चन मार्क। ये सब आप जो है टेंस में आराम से पढ़ेंगे। इसके बाद क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला होता है V1 से स्टार्ट होता है, V1 प्लस अदर वर्ड होता है। इसमें जो है ये सेंटेंस में से भी स्टार्ट होता है और कहीं कहीं में से स्टार्ट नहीं होता, कुछ सेंटेंस ऐसे हैं। और जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस व्हाट या हाउ से स्टार्ट होते हैं और कहीं कहीं व्हाट या हाउ से स्टार्ट नहीं होते, इसलिए हम इसको नहीं देखेंगे, केवल कंजंक्शन की बात करेंगे। यहां क्या है, ये सब्जेक्ट से जो है स्टार्ट है, जो भी सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट होगा, जैसे यू आर रीडिंग, ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो यहां हम कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, दैट लगाएंगे। यहां कौन सा कंजंक्शन लगाएंगे, दैट लगाएंगे। अगर एक्सैली वर्ब से स्टार्ट है तो यहां जो कंजंक्शन लगाएंगे या तो इफ लगाते हैं या तो वेदर लगाते हैं, या तो इफ या तो वेदर। अगर डब्ल्यू एच से स्टार्ट है सेंटेंस
तो हम यहाँ कोई कंजंक्शन नहीं लगाते हैं, ये WH जो है खुद कंजंक्शन का काम करता है। वर्ब से अगर स्टार्ट है सेंटेंस को तो यहां हम कंजंक्शन लगाते हैं टू। क्या लगाते हैं कंजंक्शन? टू लगाते हैं। ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं कंजंक्शन, और जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में भी कंजंक्शन क्या लगाते हैं? दैट लगाते हैं। ये आपका स्ट्रक्चर तैयार होता है। ये नरेशन आप जो है नरेशन में 5 टाइप के सेंटेंस को पढ़ेंगे। अगर आप इतना देख लिए तो आप आराम से जो है नरेशन का कोई भी अगर डायरेक्ट आ गया क्वेश्चन आ गया तो आप उसको हल कर ले जाएंगे बड़े आराम से। क्योंकि अगर कोई भी सेंटेंस हुआ अगर सब्जेक्ट से स्टार्ट है तो हम कंजंक्शन क्या लगा देंगे? दैट। जैसे आ गया, जैसे ही इज गोइंग, ही इज गोइंग, अगर इस टाइप से सेंटेंस आ गया तो सब्जेक्ट से स्टार्ट है सेंटेंस तो कंजंक्शन लग जाएगा सब्जेक्ट दैट। अगर एक्सली वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट है, जैसे आर यू रीडिंग, आर यू टीचिंग, जो है डू यू नो मी, तो इस टाइप से अगर सेंटेंस आ जाए तो हम कंजंक्शन लगाएंगे इफ या वेदर। अगर WH से स्टार्ट हो जाए, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, वेयर आर यू गोइंग, तो इस टाइप से सेंटेंस आ जाए तो हम कंजंक्शन लगाएंगे WH, यही उठा के हम कर देंगे। इसका आ जाए, जैसे अगर वर्ब से ही स्टार्ट है सेंटेंस को कंजंक्शन टू लगाएंगे। जैसे आ जाए सिट डाउन इन योर क्लास एंड लर्न योर लेसन, तो सिट डाउन जो सिट वर्ब है ये वर्ब से स्टार्ट है, V1 से स्टार्ट है, तो हम कंजंक्शन लगा देंगे टू। यहां जो है हम ऑब्जेक्टिव सेंटेंस में दैट लगाते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में दैट लगाते हैं। जैसे इस टाइप से सेंटेंस आएगा, जैसे मे यू गॉड ब्लेस यू, तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या लगाएंगे? सेंटेंस में दैट लगाएंगे। इसमें जैसे अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की बात करें, जैसे व्हाट अ फूल आई एम, तो इस टाइप के सेंटेंस आ जाए तो हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे कंजंक्शन। ये बढ़िया से याद रखिएगा, केवल 2 से 3 वीडियो देखकर आप पूरा नरेशन हल कर सकते हैं। आइए आगे बात करें। इसके बाद जो हम बात करेंगे मास्टर रूल। क्या है मास्टर रूल? ये बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। मास्टर रूल क्या है? मास्टर रूल ये मास्टर रूल, ये फ्रेंड बहुत अच्छे से याद रखिएगा। ये हम नरेशन का 2 पार्ट होता है, एक आरबी होता है, एक आरएस होता है। तो आरएस का जो वर्ब चेंज होगा वही हम बताने जा रहे हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आरवी का जो आरवी है अगर वो पास्ट टेंस में है तो आरएस को भी हम पास्ट बना देते हैं। तो आइए उस टाइप के हम जो है वर्ब को समझ सकें। जैसे आपका है V1 या आ जाए V5 हम उसको कहेंगे फ्रेंड जब वर्ब में क्या लगाएंगे? एस या ES लगाएंगे तो वहां V5 होगा। जब ये आ जाए तो इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो उसमें क्या कर देंगे? RS में V2 कर देंगे, यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म बना देंगे। बस सिंपल है। दूसरा, अगर इसका V1 कहें तो डू और V5 कहें तो डज। अगर इसके बाद नॉट आ जाए तो इसको किस में चेंज कर देंगे? डिड में। डिड में करेंगे, इसके बाद भी नॉट आएगा। ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, ये पास्ट है। इज एम आर किस में चेंज होता है? इज एम आर ये किस में चेंज होता है? वज वर्ब में। किस में चेंज होता है? वज वर्ब में चेंज होता है। इज एम आर जो है वज वर्ब में चेंज होता है। और हैज हैव किस में चेंज होता है? हैज या हैव, ये बताइए किस में चेंज होता है? इसका पास्ट क्या होता है? हैज का पास्ट होता है हैड। हैज का पास्ट क्या होता है? हैड होता है। अच्छा, इसके बाद अगर हम बात करें इसके बाद बीन लगा दें, हैज हैव के बाद बीन लगा दें तो इसका पास्ट बताइए क्या होता है? अगर हैज हैव का पास्ट हैड है तो हैज हैव का पास्ट यहां भी हैड होगा, यहां बीन लगा है तो यहां बीन लगा देंगे। आ गया। इसके बाद देखें क्या होता है,
ये तो प्रेजेंट का हो गया। पास्ट विल का क्या होता है? विल का जो होता है चेंज होगा, विल का होता है, विल का होता है, विल का होता है उड। विल का क्या होता है? उड। अच्छा, इसके बाद क्या आ रहा है? सेल। सेल का पास्ट क्या होता है? सेल का होता है शुड। बढ़िया से नोट्स बनाइएगा, एकदम बेसिक से स्टार्ट करिएगा। मैं बहुत शार्ट में बताऊंगा, बहुत ज्यादा विस्तार नहीं लेके जाएंगे नरेशन को, एकदम शार्ट में बताएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। ज्यादा रूल नहीं, हम असरटी में 2 से 3 रूल बताएंगे, क्योंकि उसमें 10-12 रूल हैं। हम 2 से 3 रूल में पूरा असरटी खत्म कर देंगे, और एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछा गया क्यों ना हो। विल का वुड हो गया, सेल का शुड हो गया। कैन का पास्ट क्या होता है जरा बताइए? कैन का पास्ट होता है, कैन का पास्ट होता है कुड। कैन का पास्ट कुड होता है। MAY क्या लिखा है? मे का पास्ट क्या होता है? माइट। MIGHT माइट होता है। आइए एक बार रिवीजन कर लें। V1 V5 का पास्ट क्या होता है? V2। डू डज का पास्ट क्या होता है? डिड। इज एम आर का पास्ट क्या होता है? वज वर। और हैज हैव का पास्ट क्या होता है? हैड। और हैज हैव बीन का पास्ट क्या होता है? हैड बीन होता है। विल का पास्ट वुड, सेल शुड, कैन कुड और मे माइट। अच्छा, अब थोड़ा और आगे बात कर लें। इसका अगर ये वाला आ जाए आरएस में, डायरेक्ट वाले सेंटेंस में आरएस में अगर V2 आ जाए, तब किसमें चेंज करेंगे? तो इसका जो पास्ट आप बनाएंगे वो हैड बनाएंगे। क्या बनाएंगे? हैड बनाएंगे। इसका जो पास्ट आप बनाएंगे हैड बनाएंगे। अच्छा, वज वर अगर आ जाए तो किसमें बनाएंगे? हैड। किसमें? हैड, हैड बीन में। वज वर किसमें बनाएंगे? हैड बीन में बनाएंगे। अच्छा, अब ये तो इतना चेंज हो गया। अब चेंज कौन सा नहीं होता? अगर आरएस में आ गया तो उसको वैसे रख देंगे, तो वो कौन सा वर्ब है? आइए देखें। इसमें आपको ऐसे आएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट किसमें चेंज होगा? पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये होगा विल का वुड, सेल शुड, कैन कुड में माइट। बढ़िया से याद हो जाएगा। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटिन्यूअस किस में चेंज होगा? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। चेंज कौन सा नहीं होगा? देखिए, पहले ये याद रखिएगा, जहां जहां हैड है वो चेंज नहीं होगा। यहां भी हैड है, यहां भी हैड है, ये चेंज नहीं होगा। यहां भी हैड है, ये चेंज नहीं होगा। यहां भी हैड है, ये चेंज नहीं होगा। केवल हैड याद रखिएगा, जहां हैड आ जाए वो चेंज नहीं होगा। दूसरा, ये सब चेंज नहीं होगा। अगर उड आ जाए, सुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, तो ये सब चेंज नहीं होगा। ये सब चेंज नहीं होगा। ये सब जो है चेंज नहीं होगा। इसको कट कर देंगे। और कौन सा चेंज नहीं होता? याद रखिएगा, मस्ट चेंज नहीं होता, आर्ट चेंज नहीं होता, यूज्ड टू चेंज नहीं होता। और क्या चेंज नहीं होता? और क्या चेंज नहीं होता? हैड बेटर। इसमें बताइए, ये याद करना एकदम सिंपल है, हमने बताया हैड बेटर। जहां हैड है चेंज नहीं होता, सिंपल है। और क्या चेंज नहीं होता? मस्ट हुआ, आर्ट हुआ, यूज्ड टू हुआ, हैड बेटर हुआ। ये सब जो है चेंज नहीं होता। एक नीडंट आता है, वो भी चेंज नहीं होता। ये सब भी क्या होगा? चेंज नहीं होगा। एकदम सिंपल। इसको हम मास्टर रूल इसलिए दिए हैं, यही आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप नरेशन बना ही नहीं सकते। इसमें अगर आरबी पास्ट में है तो आरएस का भी टेंस किस में बन जाएगा? पास्ट में बन जाएगा। हम एग्जाम्पल के थ्रू आइए समझें कि कैसे बनेगा पास्ट। उम्मीद है इतना आपको बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा, और आगे देखें एग्जाम्पल के थ्रू, तब और समझ में आएगा। जैसे अगर आ जाए,
अभी हम समझने के लिए एग्जांपल बता रहे हैं। ही सेड ही इज अन ऑनेस्ट बॉय। वह कहा कि वह लड़का कैसा है, ईमानदार लड़का है। देखिए कैसे बनेगा। हमने कहा अगर आर्मी पास्ट है, बताइए आर्मी पास्ट है या नहीं है, पास्ट है। अगर आर्मी पास्ट है तो आरएस के वर्ब को क्या बना देंगे, पास्ट बना देंगे। कैसे, हमने क्या बताया था, इज एम आर का वज वर्ब होता है। क्या बनेगा इसका इनडायरेक्ट, ही सेड। बताइए हमने कहा था अगर सेंटेंस सब्जेक्ट से स्टार्ट कंजंक्शन कौन सा लगेगा, दैट लगेगा। कंजंक्शन क्या लगेगा, दैट लगेगा। दैट लगा दिया। ये थर्ड पर्सन होता है, नहीं चेंज होता है, इसको हम क्लास में ही याद करवा देंगे। देखिए ऐसे ही उसने कहा, ही सेड, उसने कहा कि वह ईमानदार है, यानी कि वह कहा कि वह ईमानदार है। ये थर्ड पर्सन की बात कर रहा है तो चेंज नहीं होगा। तो ही, इजमार का पास्ट क्या बताए थे, इजमार का पास्ट अभी बताए थे वज वर्ब होता है, तो यहां सिंगुलर के साथ होता है वज। अनऑनेस्ट बॉय, अनऑनेस्ट बॉय। बताइए कितना कठिन नरेशन है, कठिन। आइए आगे दूसरा एग्जांपल देखें। जैसे राजा सेठ, राजा सेठ आई एम गोइंग टू दिल्ली, आई एम गोइंग टू दिल्ली। ये कैसे बनेगा, कैसे बनेगा ये बोला। राजा कहा कि आई एम गोइंग टू दिल्ली, मैं दिल्ली जा रहा हूं। जरा ये बताइए राजा दिल्ली जा रहा है, दिल्ली जा रहा है, या मैं जा रहा हूं। राजा जा रहा है ना, ये राजा कह रहा है कि मैं जा रहा हूं, मैं नहीं, ये राजा कह रहा है, तो ये राजा की बात कर रहा है। तो ये जो दिल्ली जा रहा है ये राजा ही तो है, यहां राजा को लिख देंगे, मतलब प्रोनाउन करेंगे ही। आइए देखें, कहेगा राजा सेठ, राजा सेठ। बताइए सब्जेक्ट से स्टार्ट है आरएस का सेंटेंस, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। कंजंक्शन क्या लगाएंगे, दैट। दैट लगा दिया। हमने कहा दिल्ली कौन जा रहा है, राजा जा रहा है। अगर हम यहां राजा कर देते हैं, जरा बताइए सेंटेंस सही है गलत है। राजा अगर यहां कर देंगे सेंटेंस सही है गलत है, सही तो है सेंटेंस, लेकिन प्रोनाउन क्या कहता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू चेक द रिपीटेशन ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन जो है नाउन के रिपीटेशन को चेक करता है। तो यहां नाउन का रिपीटेशन हो गया, जब रिपीटेशन हो गया तो हम यहां नाउन नहीं रखते, यहां प्रोनाउन रखेंगे। राजा मीन्स ही। अब बताइए इजम आर का पास्ट क्या बताए थे, वज वर्ब, और सिंगुलर के साथ यानी कि वज के साथ क्या लगेगा, सॉरी ही के साथ क्या लगेगा, वज। इसके बाद गोइंग टू दिल्ली, गोइंग टू दिल्ली। बताइए कितना सिंपल है नरेशन। अब इसके अलावा क्या है, आइए देखें और एग्जाम्पल, तब आपको बेहतर समझ में आएगा कि नरेशन कुछ नहीं होता। जैसे दे सेट, सी वेंट टू आगरा, वह आगरा गई। अब ये वाला कैसे बनेगा बताइए। हमने आपको क्या नहीं बताया, हमने आर्या आरवी नहीं बताया, क्या होता है आर्यस नहीं बताया क्या होता है। बताइए हमने कहा आरवी अगर पास्ट में है, बताइए पास्ट में है या नहीं है, तो आर्यस का जो टेंस है वो बदलेगा, मतलब पास्ट में हो जाएगा। हमें यही तो चेक करना है। अगर आरवी पास्ट है तो आर्यस के वर्ब को भी पास्ट बना देना है, बस। बाकी कुछ देखना ही नरेशन में नहीं है। अगर ये प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो आर्यस चेंज नहीं होगा। आइए देखिए
क्या है, दे सेड। यहां अब बताइए, कामा इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा, कंजंक्शन लगेगा। ये वाला कामा और ये इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा हटेगा तो क्या लगेगा, कंजंक्शन। लेकिन ये कंजंक्शन नहीं कि दैट ही लगेगा, कंजंक्शन डिपेंड करेगा आरएस के सेंटेंस पर कि आरएस का सेंटेंस कैसा है, तब जाकर कंजंक्शन लगेगा। तो आरएस का सेंटेंस बताइए कैसा है, बताइए सब्जेक्ट से स्टार्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, तो बताइए असर्टिव नहीं है। अगर असर्टिव सेंटेंस है, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, तो लगाओ ना कंजंक्शन, क्या, दैट, क्या लगेगा, दैट लगेगा। इसके बाद ये थर्ड पर्सन है, बताइए, या तो ये हो सकता है, या तो ये हो सकता है, या तो कोई नहीं। अगर ये है तो यही रखो इसको, अगर कोई नहीं है तो इसको छोड़ो, यही रख दो। दे सेड, उन्होंने कहा, किसी वेंट आगरा, वेंट टू आगरा, वह आगरा गई, वह आगरा गई, यानी कि वे कहें कि वह आगरा गई, तो ये तो थर्ड पर्सन की बात कर रहा है, तो थर्ड पर्सन चेंज नहीं होता, हो गया सी। अब यहां देखिए, हमने V2 बताया था कि नहीं, बताइए वर्ब का सेकंड फॉर्म है या नहीं, V2 किस में बताया था, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, V2 किस में बताया था, हेड में, V2 किस में बताया था, हेड में, तो V2 का हो जाएगा हेड। इसके बाद यहां आपको पता है कि है जब भी आते हैं थर्ड फॉर्म लाते हैं, तो यहां हेड के बाद कौन सा फॉर्म लगेगा, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म वेंट का बताओ, वेंट का बताओ, गान टू आगरा, गान टू आगरा, बेहद सिंपल है सेंटेंस। नरेशन को डायरेक्ट को केवल बातें करके, कह करके केवल बना देते, बहुत कठिन है। कितना सिंपल बताइए। अभी हम पढ़ाना कहां स्टार्ट किए हैं, ये तो एग्जाम्पल बता रहे हैं, पढ़ाए कहां अभी, और एग्जाम्पल देखिए तब आपको और समझ में आएगा। जैसे सी सेड टू मी, यू आर टीचिंग, करा सी सेड टू मी यू आर टीचिंग। अब यहां बताइए कैसे बनेगा। अब कहेंगे तो मास्टर ये तो बताया ही नहीं, मास्टर या नहीं बताया, तो देख लो कैसे बनेगा। अगर आरवी में कोई ऑब्जेक्ट है, बताइए ऑब्जेक्ट है या नहीं, ये भाई सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, अगर आरवी में कोई ऑब्जेक्ट हो तो बताओ क्या होगा, तो होता है से का देखो 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 देखो, से का हो जाता है टेल, खत्म। अगर आरवी में कोई ऑब्जेक्ट है तो से का होता है टेल। कैसे होता है भैया देखिए, अगर यहां से में हम यस लगाएं तो टेल में भी यस लगा देंगे, टेल में भी क्या लगाएंगे, यस लगा देंगे, टेल्स हो गया, बन जाओ भैया, यस हो गया। अगर यहां सॉरी, अगर यहां से में क्या लगाएं, आईएनजी, से में क्या लगाएं, आईएनजी, तो बात आओ टेल में क्या लगेगा, आईएनजी। अगर यहां से का पास्ट हुआ सेड, बताओ जल्दी, से का पास्ट सेड, तो बताओ टेल का पास्ट होता है, टेल का पास्ट होता है टोल्ड। बस इससे ज्यादा कुछ याद ही नहीं करना है, याद कहां करना है, आपको इतना तो क्लास में ही याद हो जाएगा। क्या है, से का टेल होता है, केवल यही तो याद करना है। से में यस लगा, टेल में यस लगा दो, से में आईएनजी लगा, टेल में आईएनजी लगा दो, से का पास्ट बना, टेल का पास्ट बना दो। देख लो यहां कैसे बनेगा। सेड के बाद ऑब्जेक्ट है, यानी कि सेड का क्या बना, जल्दी बताओ, सेड का बना टोल्ड, तो हो गया सी टोल्ड। मी उतार देंगे, यहां टू नहीं उतारेंगे, मी उतार दिए। बताओ कामा, ये वाला इन्वर्टेड कामा, ये इन्वर्टेड कामा हटेगा तो कंजंक्शन आएगा। कंजंक्शन कौन सा आएगा ये डिसाइड करेगा। अगर इस सब्जेक्ट से स्टार्ट है, कर्ता से स्टार्ट है, तो कंजंक्शन लगेगा दैट, कंजंक्शन लगेगा दैट।
अब यहाँ पर्सन की बात आ गई, हम चेंज कैसे करेंगे, मास्टर तो पर्सन बताया ही नहीं, तो बताने की क्या जरूरत है, थोड़ा सा माइंड यूज कर लो, बस थोड़ा सा। देखो कैसे बनेगा, ये जो यू है या तो ये होगा या तो ये होगी। आइए चेक कर लो। सी सेड, वह कही, किससे, मुझसे, कि यू, सी से टू मी, मुझसे कहा कि तुम, ये कह रही है मुझसे कि तुम, मुझसे कह रही है कि तुम, ये जो यू है ये मैं ही तो हूं। अब याद करना है कि फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट अनुसार, सेकंड ऑब्जेक्ट अनुसार, थर्ड पर्सन नो चेंजिंग, याद कहां करना है, वो तो हम भी बता सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन क्या है, सन याद कर लो, कितना सन भैया, 123। फर्स्ट पर्सन आई वी सब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड यू केवल ऑब्जेक्ट के अनुसार, इसके अलावा जो भी बचा ही, सीट, राम, श्याम, मोहन, कुछ भी वो चेंज नहीं होगा। तो इसको कहां याद करोगे, इसको देखो ना, इसमें क्या करा, सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा कि तुम, मुझसे कहा कि तुम, जो मी है और जो तुम है यही तो है, तो ये सब्जेक्ट से स्टार्ट है ना, सब्जेक्ट से स्टार्ट है ना, तो यहां सब्जेक्ट लेके आओ, तो इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा बताओ जल्दी कमेंट में, इसका सब्जेक्ट बनेगा आई, इसका सब्जेक्ट, मी का सब्जेक्ट बनेगा आई। बाकी तो आपको पता है, बताइए इजमार किसमें चेंज होगा, वजवर में, तो आई के साथ हो गया वज टीचिंग। कठिन है, बताओ कमेंट में करके बताओ कितना कठिन है नरेशन, इसे और सिंपल करके हम ना पढ़ा दें तो तुम कहना, अभी तो स्टार्ट हुआ है, और यहां क्लास कहां स्टार्ट किए, अभी तो आपको केवल एग्जाम्पल बता रहे हैं, अभी कहा कॉन्सेप्ट लिखवाए हैं, जब कॉन्सेप्ट लिखवाएंगे ना डायरेक्ट माइंड में डाल देंगे, इमेजिन नहीं कर पाओगे कब हमको नरेशन आ गया। इसको समझ लो, नोट्स बनाओ बढ़िया से, समझो पहली बार पढ़ रहे हैं, यही आखिरी बार है, यही पहली बार है और यही आखिरी बार है, बनाओ नोट्स एक बार बढ़िया से। चलिए और एग्जाम्पल दें, आओ एक और एग्जाम्पल के थ्रू समझ लें। एक ही क्लास में तुम्हारा नरेशन का जड़ क्या हो जाता है, खत्म, नरेशन का जड़ एक ही क्लास में हो जाता है खत्म। जैसे एक हम और देते हैं कॉन्सेप्ट, इसी क्लास में पूरा खत्म कर देते हैं, आइए देखें, फिर नोट्स बनाने की बात करेंगे, आगे धीरे धीरे हम चलेंगे। देखें जैसे आज आ गया, ही सेज, कमेंट का मैं स्टार्ट, सी इज अ गुड बॉय, गुड लर्न, सॉरी गुड गर्ल, गुड गर्ल, लड़की है तो गर्ल है, ठीक है। ही सेड, उसने कहा, वह कहता है। बताइए अगर आरवी में यस या यस लगा है तो बताइए कौन सा टेंस है, प्रेजेंट है ना, जरा इमेजिन करिए, अगर आरवी प्रेजेंट है तो क्या आरएस को पास्ट बनाएंगे, कभी नहीं, आरएस को भी ज्यों का त्यों रहने देंगे, पास्ट काहे बनाएंगे। अरे भाई अगर आरवी प्रेजेंट है तो आरएस को प्रेजेंट ही रहने दीजिए, अगर ही पास्ट है तो ये भी पास्ट बनेगा। आइए देखें, ये प्रेजेंट है तो काहे चेंज होगा, तो होगा ही सेज, कंजंक्शन, कंजंक्शन, कंजंक्शन क्या लगेगा, सब्जेक्ट से स्टार्ट है, दैट लगा दो, इसके बाद क्या करेंगे, ऐसे लिख देंगे, ही इज अ गुड गर्ल, सॉरी सी इज अ गुड गर्ल, सी इज अ गुड गर्ल,
यहां केवल कंजंक्शन दैट लगाए, बाकी कुछ चेंज ही नहीं किए हैं, क्योंकि ये आर भी प्रेजेंट है तो आर एस को भी प्रेजेंट ही रहने देंगे। और देखिए जैसे अगर आ गया सी विल से टू मी, सी विल से टू मी, रमेश क्या करवा दे रमेश से, रमेश हैज डन द वर्क। ये भैया रमेश जो है काम कर चुका है, रमेश काम कर चुका है। तो कैसे बनेगा ये वाला, देखो अब बताओ, ये बताओ फ्यूचर है ना, फ्यूचर है तो है चेंज होगा नहीं, ये चेंज नहीं होगा। हम कॉन्सेप्ट क्या निकालें, आरवी अगर प्रेजेंट है, आरवी अगर फ्यूचर है तो आरएस का टेंस नहीं बदलेगा। अब बदलेगा क्या, आरवी पास्ट है, आरएस को पास्ट बना दो, खत्म, नरेशन खत्म, असर्टिव खत्म। बना ले इसको, कैसे बनेगा, सी विल से नहीं होगा, हमने अभी बताया था कॉन्सेप्ट। अगर आरवी में कोई ऑब्जेक्ट है तो आरएस को, आरवी में कोई ऑब्जेक्ट है तो से को बनाएंगे टेल, से को बनाएंगे टेल, ये से को बना दिए टेल। इसके बाद क्या होगा, मी, कंजंक्शन क्या लगाएगा बताओ, दैट लगेगा, क्योंकि रमेश से स्टार्ट है मतलब सब्जेक्ट से स्टार्ट है। ऐसे उतार दो, रमेश हैज डन द वर्क, रमेश है डन द वर्क। कहां परिवर्तन हुआ है, ये फ्यूचर में है, इसको ये वाला आरएस परिवर्तन नहीं किए हैं, खत्म। आज वाला क्लास बहुत बढ़िया से याद रखिएगा। हम तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में जो है आपको इंट्रोडक्शन दिए थे, वो कुछ नहीं था, केवल इंट्रोडक्शन था। लेकिन आज का क्लास अगर जो भूल गया ना, उसको कुछ नहीं आया, नरेशन का एक पॉइंट भी नहीं आएगा। अगर आज का क्लास केवल ये आप जो है मास्टर रूल, ये मास्टर रूल और इसके पहले कंजंक्शन वाला रूल दो याद रखिएगा। और एक पॉइंट बताएं, अगर आरवी प्रेजेंट या फ्यूचर है तो आरएस परिवर्तन नहीं होगा, अगर आरवी पास्ट है तो आरएस को पास्ट बना दीजिएगा, ये याद रखिएगा। हमने एग्जाम्पल को थ्रू आपको बढ़िया से समझा दिया। और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स है नीचे, कमेंट बताइए कमेंट में कि नहीं आया यहां, हम अगली वीडियो में और बेहतर बताएंगे। और हाँ, बस आज के लिए इतना ही।